सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? स्टॉक्स में मेरा आज बहुत अच्छा दिन था एंड इंडेक्स में उतना ही बकवास दिन था। ठीक है, मतलब इंडेक्स में बेसिकली आज कोई ट्रेड था ही नहीं। पूरे दिन आप बस बैठे रहो। ठीक है, तो हम बात करते हैं आज स्टॉक्स की। इसमें ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला है आज हमें। तो हम बात करते हैं सबसे पहला जो हमने लिखा था प्राग मिल। मैंने क्या बोला था कि अगर इसको आपको बाय करना है ना तो 217 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, अब जिसने मेरी बात सुनी और जिसने यहाँ पे बाय किया होगा 217 के ऊपर, ठीक है, उसको आज जैकपॉट मिला होगा। इसमें इसका कहते हैं जैकपॉट भाई। 200 रुपए का शेयर 5 पॉइंट मूव कर रहा है। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? ठीक है, और देखो आज क्या हुआ हमारे स्टॉक सिलेक्शन में, हमें कहाँ पे पॉइंट मिस होते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। और एक इंपॉर्टेंट चीज है ना, आप कह रहे हैं कि भाई मेरी किस्मत खराब है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ मेरी किस्मत। उस पर रोने से हमें कुछ नहीं मिलने वाला। मैं वो कर चुका हूँ, मैं उस फेज से निकल चुका हूँ। मैंने बहुत रो लिया। मैंने फिर देखा कि भाई रोते रोते कुछ नहीं मिलने वाला। या तो आप रो लो या तो आप काम कर लो। रो के मैं देख चुका हूँ, अब बचता क्या है काम करने का, वो मैं कर रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, अब देखो क्या हुआ आज। ये जो मैं बता रहा, मैंने पोस्टर में मैंने आपको एक चीज बता रखा था, ये जो बोनस कोर्स है जिसमें हम लोग क्या निकालने वाले, स्कैल्प स्ट्रेटेजी। ठीक है, उसके बेसिस पे मैंने आज एक ट्रेड लिया था और आपको मैंने क्या बोला था, आप 1 घंटे में बंद करके चले जाओगे। वो ट्रेड था ये वाला। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली मेरी एंट्री हुई थी यहाँ पर 280 पर। ठीक है, और मेरा टारगेट था 290। अब बताओ, मुझे 200 रुपए का शेयर है भाई, इसको मैं 10 पॉइंट का टारगेट दे रहा हूँ। 10 पॉइंट, 200 रुपए का शेयर। ठीक है, याद रखना 200 रुपए का शेयर अगर 1% भी मूव करता है ना तो वो 202 तक जाता है। खाली 1% मूव बहुत होता है इनके लिए। जो लोग ट्रेड करते हैं उनको आइडिया होगा कि 1% इसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। बट मैंने यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट किया कि भाई ये यहाँ तक जाएगा, और इसने 10% का हाई लगाया और इसका हाई पता कितना है, 290। एग्जैक्टली इसने मेरा टारगेट दिया। आप खुद देख लो इसका हाई कितना है, 290। मुझे यहाँ पे सिर्फ 11 रुपए का प्रॉफिट है क्योंकि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट गया हूँ ऑब्वियसली। बट ऐसा क्यों हुआ है, मेरे टारगेट्स क्यों नहीं लगे, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों नहीं लगे। ठीक है, फिर आप मुझे बताना किस्मत क्या होती है ना। अब देखो यहाँ पर, तो अब ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर मैंने कैंसिल किया हुआ है, इसको मैंने लगाया था 290 पे। एग्जैक्टली 290 पे मैंने ऑलरेडी लगा चुका था। ठीक है, बट क्या हुआ, मार्केट ने एग्जैक्टली 290 का हाई लगाया और वहीं से नीचे आके गिर गया। ठीक है, फिर मैंने इसको किया चलो 287 पे एग्जिट कर देते, फिर वो भी मेरा एग्जिट नहीं हुआ और इन दी एंड मेरा कॉस्ट टू कॉस्ट मुझे जाना पड़ा। ठीक है, अब आप सोचो इस स्ट्रैटेजी में मैंने आपको क्या बोला था, कोई स्कैल्प है। अब मैंने जैसा आपका प्रॉमिस किया था 1 घंटे में मार्केट खत्म, और 1 घंटे में ही वो आपका खत्म हो गया था। क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक हमने बुकिंग की प्रॉफिट्स अच्छी खासी। पर ठीक है, आज क्या हुआ, मेरा एग्जैक्टली इस पॉइंट पे बुक नहीं हुआ। बट ठीक है, होता है कभी कभी ऐसा। तो मेरी एडवाइस ये है कि भाई किस्मत के लिए मत करो। ठीक है, किस्मत सिर्फ उनकी अच्छी चलती है जो लोग ना बहुत मेहनत करते हैं। सिंपल ये फैक्ट है। नाउ जो सेकंड हमारा ट्रेड था आज का, वो था हमारा त्रिवेणी में। ठीक है, और ये तो भाई आज जैकपॉट ही ट्रेड था। पूरा हमारा टारगेट अचीव हुए। हमारी एंट्री थी इस पॉइंट पे और हमारा टारगेट था 379 का और इसने हाई लगाया 383 का। ये तो हमारा जैकपॉट ट्रेड था, इसमें अच्छे खासे प्रॉफिट्स हमने बुक किए। ठीक है, बट अब मेरा देखोगे मेरे पास इतने अच्छे प्रॉफिट्स नहीं है इसमें। रीजन भी, मैंने क्या हुआ था, पहले ही मैंने जब इसमें लगा लिया था ना, और तो उसके बाद मेरे पास है ना कैश बचा ही नहीं था इतना कि मैं इसमें पूरे के पूरी क्वांटिटी लगाऊं। तो इसमें मैंने बहुत कम क्वांटिटी लगाया, मतलब 30 क्वांटिटी लगाया होगा ऑलमोस्ट। ठीक है, मतलब हाफ से भी हाफ में लगा नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पास कैश नहीं था इतना। तो उस कारण से मेरे यहाँ पे प्रॉफिट है, बट ठीक है कम है। मैं एग्जैक्टली अपने वहाँ पे निकला हूँ जहाँ मेरा टारगेट थे। देख लो 379 पे ही मैं निकला हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अब ये देखो प्राग मलिक में मैंने अच्छा खासा पैसा बनाया यहाँ पे। ठीक है, और इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। नाउ हम बात करते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ठीक है जाने दो। हम यहाँ पे बात करते हैं इसके चार्ट में। ठीक है, इसमें हमारी एंट्री थी 321 पे और ये तो आज मस्त ही स्टॉक था भाई, मजा आया इसको देख के। ठीक है, मैंने ग्रुप पे भी डाला था क्या ये ऊपर जाएगा। हमारा एसएल अभी भी नहीं हुआ है यहाँ पे। ठीक है, हमारा एसएल 319 का था। आप जाके देख लेना चार्ट में 319 का लो कभी लगा ही नहीं है। पूरे दिन हम बैठे रहे कि अब जाएगा और इस पॉइंट पे देखो वॉल्यूम भी देखो आप। ठीक है, ये रीजन होता है कि इस पॉइंट के बाद ये फटने वाला है, बहुत गंदा मूव करेगा। और एक टिप देता हूँ, कल इस पे अच्छी नजर रखना भाई। जिस पॉइंट पे यहाँ पे रुका हुआ है ना ये 321 के ऊपर, अगर ये यहाँ से फटता है कल तो बहुत अच्छा मूव मिलने वाला है। तो जो लोगों को अगर टिप चाहिए तो ये एक टिप रखना याद, इस शेयर में आप ट्रेड कल कर सकते हो क्योंकि आज अगर इसने मूव नहीं दिया तो कल ये देगा ही देगा। ऐसे कोई मूव नहीं दिया और इंडिया ने हम कॉस्ट टू कॉस्ट गए। और लास्ट जो बचता है मेरा वो था ये एड पेरी। ठीक है, अब देखो ये स्टॉक मैंने आपको सुबह ही दे दिया था, याद है? अगर मैं वॉच लिस्ट का टाइमिंग देखो जाके, ठीक है, ये मैंने आपको 10 बजे तक दे दिया था। ठीक, 10 बजे मार्केट कहाँ पे था, इसमें यहाँ पर ही था। उसके बाद ये मूव आया यहाँ से यहाँ तक। ठीक, ये मूव मैंने मिस कर दिया है। मैंने लिखा भी था कि भाई हमने ये मिस किया है, पर ठीक है मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प लिया, 200 रुपये प्रॉफिट बना के निकल लिया यहाँ पर। ठीक है, मैंने वो स्कैल्प यहाँ पे कहीं लिया था इस पॉइंट के ऊपर
और इस ब्रेकआउट में मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया और मैं निकल गया। ठीक है, ये चीज़ मेरे से आज मिस हो गई थी। क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे, आप खुद देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 और 2 टैब और थे, मतलब 8 चार्ट को मैं साइमल्टेनियसली देख रहा था। इस कारण से ये मेरे से मिस हो गया, और ऐसा होगा कभी ना कभी आपके साथ भी ऐसा होगा। तो ये था स्टॉक का बहुत ही अच्छा दिन था भाई, सारे के सारे आज हमारे अच्छे चले। और जो लोगों को कोर्स ज्वाइन करना है भाई, अभी पेमेंट कर दो, ठीक है, क्योंकि मैं 30 तारीख के बाद नहीं लेने वाला पेमेंट। मुझे और भी काम है, मुझे बाकी के काम भी करने हैं, सबको कंफर्मेशन भी देना है, ग्रुप में ऐड भी करना है, बहुत काम रहते हैं। अब आप खुद देखो, मैं स्कैनर की बात कर रहा था ना, ये स्कैनर जो था आज हमारा आया था, ठीक है, बट इसमें ट्रेड मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा था। और रिटर्न देखो इसके कितने हैं आज के, 10% रिटर्न। मैं सिर्फ आपको स्कैनर बता रहा हूँ, ये दिखाने के लिए नहीं कि हमने ट्रेड किया था कि नहीं, मैं बताता हूँ स्कैनर से जो हमारे आए थे डेटा उसके बारे में, ठीक है। बट इसमें सेटअप नहीं था, इसलिए मैंने इसमें ट्रेड नहीं किया। सेटअप हमारा जिसमें था वो था, ठीक है, धर्मपुरी शुगर, आप जो भी इसका नाम दे दो। इसमें भी अच्छे खासे मूव्स आए थे आज, ठीक है। इस पॉइंट के बाद देखो क्या ही मूव आया था इसमें, ठीक है। बट यहाँ पर इसके आगे इसने फर्दर कोई मूव नहीं दिया, जिस कारण से मेरा एक छोटा सा लॉस है। शुगर इंडस्ट्री में अच्छे मूव्स थे, देखो ये भी शुगर वाला शेयर है, ये भी शुगर वाला शेयर है, ठीक है। दोनों के दोनों 10-10% आज मूव कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारे स्टॉक सिलेक्शन में ऑलरेडी आ चुका था। मैंने आपको सिर्फ इसलिए नहीं बताया क्योंकि सेटअप फॉर्म नहीं हो रहा था यहाँ पे। इसमें हमारा जैकपॉट, ये तो कुछ नहीं किया इसने आज, इसमें भी हमारा जैकपॉट लगा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है इसमें भाई। तो ये जितने भी स्टॉक्स मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए ना, सब स्कैनर के थ्रू है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, पूरी ऑनेस्टी के साथ मैं ग्रुप में प्रोवाइड भी करता हूँ। बट ठीक है, एनीवेज जिनको ज्वाइन करना है आप मुझे पिंग करके कनेक्ट कर सकते हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। अच्छा खासा दिन गया भाई, मेरा भी प्रॉफिट था, होपफुली जिन्होंने आज ट्रेड किया होगा उनका भी अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। हम बात करते हैं अब इंडेक्स की। इंडेक्स में देखो आज क्या था, सिंपल सा लॉजिक था भाई, कि जब तक मार्केट, मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें वीवैप और सीपीआर के बीच में रहेगा मार्केट, हमको कुछ नहीं करना है, बैठे रहना है, ठीक है। तो वही मैंने किया आज। जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे आ गया था, ठीक है, इस पॉइंट पे हमें पता था कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, सी साइड जाना है। मुझे नहीं मालूम कि प्राइस एक्शन में क्या बता रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, क्या है, आई डोंट केयर। मेरे स्ट्रेटेजी के हिसाब से मुझे आज सी साइड जाना था। कब? जब रीटेस्ट होता। तो मैं रीटेस्ट का वेट कर रहा था, बट रीटेस्ट हुआ नहीं, ये इसके अंदर आ गया, एंड देन उसके बाद ये पूरे दिन इसी के अंदर घूमता रहा, ठीक है। और मैंने आपसे क्या कहा, जब ये इसके अंदर हो कभी ट्रेड मत किया करो। क्यों? क्योंकि आप खुद देखो, अगर आप इसके अंदर आज ट्रेड करते कुछ नहीं मिलता आपको, है ना। और देखो कितने प्यार से मार्केट ने एग्जैक्टली इसी पॉइंट से रिजेक्शन देके ऊपर की तरफ गया है। तो यहाँ पे आप क्विक स्कैल्प कर सकते थे, बट मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मेरे से सेटअप के अकॉर्डिंग कोई ट्रेड नहीं बनता था आज, ठीक है। और एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखो, ये है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसकी शीट मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। उसके थ्रू मैंने ये ड्रॉ किया था, और अब देखो क्या हो रहा है। ये कल के लिए मैं बता देता हूँ, जिन लोगों को ट्रेड करना है। देखो फ्राइडे से लेके आज फ्राइडे, कल फ्राइडे होने वाला है, एक हफ्ते से मार्केट इसी रेंज में है खाली, ठीक है। मतलब इतना घटिया मार्केट आजकल यही होता है, मतलब घटिया ही मार्केट चल रहा है। जो 2021-2022 का मार्केट था वो बहुत प्यारा मार्केट था। जिन लोगों ने उस समय ट्रेड किया होगा, 300-300 रुपये के जो शेयर्स, 300-300 रुपये के जो ऑप्शन थे, वो 1300-1400 रुपये बन जाते थे, ठीक है। वो मार्केट था जहाँ पे आप अच्छा पैसा बना सकते थे। ये मार्केट है जहाँ पे सिर्फ आपको पैसा बचाना है। मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट इस महीने मैं प्रॉफिट में निकलूँ जाके, ठीक है, क्योंकि महीना बहुत ही घटिया। आप खुद देखो, पिछले एक हफ्ते से किसी ने कुछ नहीं कमाया होगा, क्योंकि ट्रेंड ही नहीं है मार्केट। लास्ट टाइम ट्रेंडिंग कब हुआ था? लास्ट टाइम मार्केट ने ट्रेंड दिया था इधर, पिछले फ्राइडे को। पिछले फ्राइडे से कल फ्राइडे है, मतलब ऑलरेडी 5 दिन निकल चुके और एक भी ट्रेंड नहीं है, ठीक है। तो इस मार्केट में आप पैसा नहीं बना सकते। एज एन ऑप्शन बायर आप यहाँ पे सिर्फ बैठ सकते हो। तो माय एडवाइस, ये जो ऊपर वाला लेवल है, इसको जब तक ब्रेक ना हो जाए आप कुछ मत करो, शांति से बैठे रहो। और नीचे के साइड ये वाला लेवल है, ठीक है, आप इसमें भी बैठे रहो। बीच में जब तक ये है, या तो आप क्वांटिटी छोटी कर दो या फिर आप स्कैल्पिंग स्टार्ट कर दो। तो इस वीडियो के लिए गाइस इतना ही रखते हैं। कोर्स के लिए आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो। आप खुद देखो, हम यहाँ पे इतने अच्छे रिटर्न्स निकाल रहे हैं, 10-10% मार्केट मूव कर रहा है। आप देखो हमारे स्टॉक सिलेक्शन में मार्केट कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जो 5 से 6% मूव ना करता हो, ठीक है। मतलब आपके आराम से 10-15 पॉइंट्स तो यूं ही निकलते हैं, 20, 25, 30 और 2000 वाले स्टॉक्स हो उसमें तो 100 पॉइंट्स निकलते हैं। तो आपको क्यों ट्रेड करना है इंडेक्स पे, ठीक है। तो सोचना है इस बारे में। रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, तो जिनको रजिस्टर करना है कर सकते हो आप। कल मिलते हैं गाइस, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।